हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में 3 चैप्टर अपने हो चुके हैं और 4th चैप्टर क्या है, डेटा वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी वो चैप्टर ना करते हुए, सॉरी, क्लास 7th में तो 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और 4th चैप्टर के बाद आ रहा है कौन सा, 5th चैप्टर। 4th चैप्टर बड़ा आसान सा चैप्टर था, उसमें इक्वेशंस वगैरह थी तो बहुत आसानी है वो सॉल्व करने के लिए। जैसे कि 4.1 है, 4.2 है, उसी जैसे पूरे में क्वेश्चंस हैं 4.3 तक, तो वो बहुत आसान थे। और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको चैप्टर 5, लाइन्स एंड एंगल। देखिए, लाइन्स एंड एंगल आप भी जानते हैं, एक लाइन से कोई एंगल वैसे देखा जाए तो नहीं बनता। अगर आप मान लीजिए कि आपकी लाइन स्टार्ट इधर से यहाँ है और इधर से यहाँ है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन सकता है। ओनली वन कंडीशन है। लेकिन आप भी जानते हो, अगर दो लाइन मिल रही हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल आपका बन रहा है। ठीक है, तो 2 लाइन से, 3 लाइन से या 2 से ज़्यादा लाइन से, मोर देन 1 लाइन मिलकर अगर बनाती है तो कोई ना कोई एक एंगल बनता है। अब इससे कुछ टर्म्स होते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट जो भी रहेगा इस चैप्टर का, मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो जो पॉइंट्स आते हैं उसमें सारे के सारे, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ इनकी नंबरिंग करके कि कौन से में क्या नंबर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं एक कौन से, ये 2 लाइन से मिलकर कोई भी एंगल बने हैं, वो कौन कौन से एंगल बने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है, कोई भी 2 एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए 2 एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी 2 एंगल मिल गए, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसमें बनता है 180 डिग्री। या 2 से ज़्यादा एंगल भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ 2 ही एंगल होंगे। तो पहले मैं आपको इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ कि कौन से पॉइंट्स क्या क्या हैं। जस्ट मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन इसमें एक एंगल ए है और एक एंगल बी है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए एंगल बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आप याद रखना बहुत अच्छे से। एंगल ए और एंगल बी मिलकर अगर 90 डिग्री बन रहे हैं तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और वैसे ही अगर कोई भी 2 एंगल, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल ए हो गया, अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, सप्लीमेंट्री एंगल हुए। तो इन दोनों टर्म से आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और क्या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ये तो आपके 2 टर्म हो गए। अब एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन से होते हैं? जो एंगल एक ही लाइन पर बनते हैं। जैसे कि एक ये लाइन थी सी डी, इस सी डी लाइन पर एंगल बी और एंगल ए ये बन गए, तो ये कौन से एंगल हो गए आपके, लीनियर पेयर एंगल। यानी कि आप बोल सकते हैं ए और बी कौन से एंगल है, लीनियर पेयर एंगल। इसके बाद आपका आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो मैं आपको ये यहाँ पर बता देता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये मैं आपको इनको बताता हूँ पहले, बताऊँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आप बहुत अच्छे से याद रखना। और लीनियर पेयर एक ही लाइन पर बनते हैं, उन एंगल को बोला जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए 2 लाइंस थी, अब ये वाला एंगल जो है ना, 1 एंगल एंगल 2 के इक्वल होगा, ये अपोजिट है। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 4 के। यानी कि वर्टिकली में 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं ये। फिर एक आता है एडजेसेंट एंगल।
एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 और 3 कैसे पास पास वाले एंगल है, तो ये तो क्या होगा एक लीनियर एंगल क्योंकि एक ही लाइन पर बने हैं। एडजेसेंट एंगल जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, रोम्बस है, कुछ भी है, जो पास पास के जो एंगल होंगे, एंगल 1 और 2 ये दोनों पास में है, लेकिन देखिए 2 और 3 कहाँ से हैं, ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने हैं। और 3 और 4 क्या होगा, पास पास के एंगल है, तो वो क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हमेशा पास में होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं, वैसे 1 और 3 भी एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये भी पास के एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। लेकिन इनको पेयर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। और अगर बहुत सारे एंगल एक ही पॉइंट पर होगा, जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे इतने सारे एंगल बन रहे हैं, ये इतने सारे एंगल बन रहे हैं अलग अलग, तो इनके क्या बोलेंगे एंगल एट ए पॉइंट। तो ये कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी उनकी कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में, और जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे आपको मैं उसके बारे में बताता जाऊँगा कि इसमें और क्या पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, और आपको याद रखना है इन चीज़ों का कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्या सप्लीमेंट्री होता है, और कौन सा एंगल ये एडजेसेंट एंगल है, लीनियर पेयर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, या जो भी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तब आपके जाके आगे से इसकी क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि चैप्टर की नई स्टार्टिंग है लाइन्स एंड एंगल, और अगर आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है तो आगे बहुत सारे चैप्टर्स के इसी से रिलेटेड आएंगे। अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो उन चैप्टर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहूँगा आपको इसको बहुत अच्छे से इसका बेस बना के चलें, आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, थैंक यू।